मिशन 2024 की तैयारी में बसपा, माया के समीकरण से टेंशन में बीजेपी सपा। 2022 के चुनावी परिणाम भले ही बसपा सुप्रीमो मायावती के हित में ना हो, लेकिन चुनावी मैदान में नहीं उतरने के बाद भी माया की पार्टी को 12% से अधिक वोट मिले, जिससे ये साबित हो गया कि यूपी में अब भी माया का प्रभाव कायम है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब तक 6 उपचुनाव हो चुके हैं। इसमें से केवल एक उपचुनाव के मैदान में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार नजर आया। माया के वोट बैंक पर सबकी नजर है। हालांकि अब बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश की जा रही है। दलित वोट बैंक पर कई दावेदार भी पनपने लगे हैं। बात करें सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की, तो वो दलितों के लिए किए जाने वाले कार्यों के आधार पर इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रही है। तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते दिख रहे हैं। यही वजह है कि बसपा प्रमुख मायावती अपने पुराने वोट समीकरण को साधने की कोशिश करती दिख रही हैं। खतौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मदन भैया की जीत के बाद से दावा किया जा रहा है कि दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव बढ़ा है। चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा था। रालोद उम्मीदवार की जीत भी हुई। हालांकि मायावती की पार्टी बसपा खतौली से खड़ी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ती रही है। अब एक बार मायावती उसी समीकरण के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश करते दिख रही हैं। लेकिन माया के लिए नगर निकाय चुनाव 2022 परीक्षा की घड़ी होगी। यदि बसपा निकाय चुनाव में जीत दर्ज करती है या उसकी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है, तो फिर इससे बीजेपी और सपा के सपनों पर पानी फिर सकता है। बसपा प्रमुख मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी चुनाव के बाद से ही वो इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है। आजम खान के जेल में रहने का मुद्दा हो या फिर मुसलमानों पर कार्रवाई, मायावती ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। दरअसल यूपी चुनाव में पार्टी ने केवल एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। मायावती के सामने चुनौती पार्टी को एक बार फिर खड़ा करने की है। ऐसे में बसपा प्रमुख मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में जुटी है। आजम खान के उम्मीदवार असीम रजा की रामपुर सीट से हार को वो भाजपा और सपा के गठजोड़ से जोड़कर एक प्रकार से अपने पक्ष में बड़े वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रही हैं। माया के निशाने पर सपा भाजपा, आजम से बसपा को नहीं कोई गिला शिकवा। दरअसल अपने वोट बैंक को मनाने में जुटी माया बीजेपी और सपा पर निशाना साध रही है, लेकिन सपा से ही पूर्व विधायक रहे आजम खान पर प्यार लुटा रही है। दरअसल जब रामपुर और आजमगढ़ सीट पर लोकसभा उपचुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी बसपा ने रामपुर सीट पर आजम खान के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब मायावती आजम खान जैसे मुसलमानों के जाने पहचाने वाले चेहरों का मसला उठाकर उनकी सहानुभूति पाने की फिराक पे है, जिससे वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव यानी कि माई समीकरण को बिगाड़ सके। बताते चले कि यूपी चुनाव के बाद से ही अखिलेश पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। हालांकि पिछले दिनों अखिलेश ने आजम का मुद्दा जोर शोर से उठाकर इस स्थिति से निपटने की कोशिश की, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट के बाद विधानसभा सीट पर भी सपा के हार के बाद सवाल उठे हैं, जिसका फायदा उठाने की कोशिश मायावती कर रही है। अब मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव से पहले माया निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी। निकाय चुनाव के जरिए वो बसपा को रूट लेवल पॉलिटिक्स में स्थापित करना चाहती हैं। इसमें उन्हें दलित और मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है। नगर निकाय चुनाव 2017 में 16 नगर निगमों से 2 नगर निगम पर बसपा ने कब्जा जमाया था, वहीं 14 पर भाजपा जीती थी। मायावती का मकसद इस आंकड़े को बढ़ाना भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपने वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने में कामयाब होंगी और खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में उभार सकेंगी। निकाय चुनाव को लेकर अपने अनुभव, अपने विचार भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।